अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे जी हस्बैंड जो हैं शादी पे जाने लगे थे, तो बस यहीं से मैंने अपने व्लॉग का जो है स्टार्ट ले लिया है। तो वो जा चुके हैं जी शादी पे। अब जो है रूम की जो सेटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो अच्छा, ये ना मैंने एक न्यू कंफर्टर लिया था, ये शायद मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी या शायद मैंने अपने व्लॉग में बताया था, आई गेस नहीं बताया था। तो ये मैं लास्ट टाइम लेके आई थी। ये 3000 इसकी कह रहे थे। ये फुल बेड का था और हम लोगों ने 27 या 2800 में हमने लिया था। और इसका स्टफ़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा गर्मियों के लिहाज से। वैसे मेरे पास ऑलरेडी कंफर्टर वगैरह थे मेरे जहेज़ के, लेकिन वो बहुत ना मोटे मोटे थे। तो हमने तब लेते हुए ये ख्याल ही नहीं किया कि ये थोड़े मोटे स्टाफ के हैं या गर्मियों वाले। खैर, ये कपड़े धुल के सारे आए पड़े हैं, तो इनकी मैंने तह लगा के रखनी है और कमरे की थोड़ी सेटिंग वेटिंग करती हूँ। और ये शूज़ जो है, ये शूज़ रैक भी सच मैंने लिया था, ये भी मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। तो ये मेरे रूम में जो है ना हस्बैंड के शूज़ ऐसे ही पड़े थे, तो उनकी कबर्ड में कोई जगह नहीं भर रही थी, तो मैं गई थी बाज़ार और तब मैं लेके आई थी। और ये मुझे 1900 में मिला है, प्लास्टिक वाला। वैसे मैं ढूंढ स्टील वाला रही थी, तो वो रखे हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी बस सही मिल गया है मुझे। तो 1900 में हमने लिया है। ये भी 2500 में कह रहे थे आई गेस। खैर जी, अब हम चलते हैं अपने ड्रेसेस की तरफ। तो उनकी मैंने वीडियो बनानी थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इनकी अलग से वीडियो बना के दिखा दूँगी। तो ये है जी मेरे ईद के पहले दिन का ड्रेस, और इसकी डिटेलिंग देख लें। नेक लाइन पे इसके सिंपल है, और ये इसके टसल्स वगैरह चारों गले के फ्रंट पे लगे हुए हैं। और इसके बाजू ये देख लें, इन पे कढ़ाई वगैरह हुई है और तिल्ले और धागे का मिक्स काम है। तो बीच में जो है उसका सितारी का काम है। तो ये है जी कुछ इसकी ओवरऑल लुक। और ना ये मैंने प्रेस वगैरह नहीं किए, धुलवाए थे, तो वैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। तो वीडियो से फ्री होकर प्रेस करके मैं रखूँगी। तो यह है जी इसका ट्राउज़र बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं है। वैसे भी आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना लॉन्ग शर्ट्स जो है उनकी फिर से ट्रेंड आ गया है, उसका लॉन्ग शर्ट और खुले खुले प्लाज़ो का। तो बस ऐसे ही होता है, ट्रेंड बदलते रहते हैं, फ़ैशन बदलता रहता है। कभी पुराने जो पहले ट्रेंड थे वही वापस आ जाते हैं, और कभी कोई फ़ैशन आ जाता है, कभी कोई फ़ैशन आ जाता है। ये है चीज़ का दुपट्टा जो है मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला लिया। दुपट्टा लेते वक्त ये सीन हुआ था कि अम्मी कह रही थी स्किन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन लो, क्योंकि आपके ड्रेस में ये दोनों कलर हैं। तो मेरा दिल था कि मैं बिल्कुल प्लेन दुपट्टा लूँ। तो फिर एंड पे अम्मी कहती चलो कुछ तो मतलब वो कढ़ाई वाला या थोड़ा फैंसी सा ले लो। तो ये वाला दुपट्टा फिर जो है ना एंड टाइम पे फाइनल हुआ है। वैसे मैंने क्रिंकल का सिंपल दुपट्टा लिया था, तो मेरा ये था कि बिल्कुल ब्लैक कलर ही होना चाहिए। खैर, अब है जी ये मेरा अगला ड्रेस। ये आप लोगों ने शायद देखा भी था व्लॉग में। ये मैंने ईद के दूसरे दिन वेयर किया था, और ये है जी कुछ इसकी ओवरऑल लुक। इसकी शर्ट मैंने फुल लॉन्ग रखवाई थी, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही मैंने रखवाई थी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पर ना पैच वगैरह जो है साथ ही लगे हुए थे, हमें अलग से लगवाने नहीं पड़े। तो वैसे भी आजकल पैच भी लगवाएं तो 300-400 रुपया तो ये लगवाने में ही लग जाता है। तो इसके पैच वैसे ही लगे हुए थे। और ये तवक्कल स्टूडियो का ब्रांड का ड्रेस था, ओरिजिनल नहीं था, उसकी रेप्लिका थी। तो ये इसके स्लीव्स हैं और गले पे इसके ना ये ऐसे गला बना हुआ था। और फिर मैंने खुद टेलर को कहा था कट लगा के बीच में ना ये बटन लगा देना, तो फिर उसने ये वाले बटन वगैरह लगा दिए। तो इसके साथ सिंपल प्लेन जो है मेरी तंग कैपरी मैंने रखवाई थी। वैसे फ़ैशन तो खुले पांचों का है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके साथ तंग वाली ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये है जी इसका दुपट्टा ये वाला प्रिंट आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा वैसे भी आजकल इन है। तो इसकी दुपट्टे की भी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके चारों तरफ जो है ना लेस लगी हुई थी, और मुझे अलग से पीको नहीं करवानी पड़ी। और ये दुपट्टा जो है ना लिए हुए बहुत अच्छा लग रहा था। इसका स्टाफ जो है ना सिल्क और रेशमी जो है, रेशमी तंद सी है, उसका मिक्स किस्म का स्टाफ है। तो ये कोई नया ही किस्म का स्टाफ लग रहा था, और ये सर पे भी अच्छे से टिक रहा था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट ये वाला वो ड्रेस है जो अम्मी ने मुझे ईद के लिए लेके दिया था। ये फ़्रॉक है, और वैसे मैंने लेना ब्लैक था, तो अम्मी को ये इतना पसंद आ गया था पहली नज़र में, वो उनका दिल था कि मैं ये लूँ। तो फिर इस वजह से मैंने ये लिया, और वैसे मुझे भी ये वाकई ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरा दिल था ब्लैक लेने का, फिर ब्लैक मैंने खुद लिया था, और ये वाला जो है ना अम्मी ने मुझे लेके दिया था। तो ये है जी फ़्रॉक, और ये लॉन कॉटन मिक्स स्टफ़ में बनी हुई। ये स्टिच ही हमने बाय किया था, और इसमें धागे और तिल्ले की मिक्स एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये देखें इसकी चुनटे वगैरह इस पर डली हुई, बहुत नीटनेस से ये बना हुआ है।
हम लोग अक्सर स्टिच कपड़े लेते हैं, उनका यही होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना सिलाई ख़राब होती है या कुछ ऐसा सीन होता है। लेकिन ये बहुत सफाई से बना हुआ था। और ये है जी इसके पांचे, और इसके पांचों पे इसके नॉर्मल से हैं, बहुत खुले भी नहीं है, तंग भी नहीं है। और शलवार पे साइड प्लेट डली हुई है, ये इसके साथ का दुपट्टा है। बस इसको मैं खोल के नहीं दिखा रही। और ये मैंने ईद पे नहीं पहना था, ये अभी एक बार भी नहीं पहना, वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो जब पहनूँगी तब भी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अच्छा, इसकी नीचे जो है ना, ये इसकी चौड़ी चौड़ी सी लेस लगी हुई है, जैसे बाजुओं पे लगी हुई है वैसे ही इस पे लगी हुई है। और ना इसके लेस के ऊपर भी एक ना बारीक किस्म की लेस लगी हुई है। वीडियो बना के मैं हो चुकी हूँ फ्री, और अब मैं ना खरबूजा लेके बाहर आके बैठ गई थी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, कुछ दिनों से वाकया ही मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत अच्छे किस्म का मौसम है। पहले मैं खरबूजा खा लूँ, फिर मैं वहाँ पे जाती हूँ और साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं अक्सर जो है ना जब फ्री होती हूँ तो यहाँ पे ना चक्कर काटती रहती हूँ इस वाली जगह पे। और ये मैं बादल देख रही थी, हल्के हल्के बादल फिर से आ रहे हैं। तो खैर जी चलते हैं, खरबूजा वगैरह मैंने खा लिया है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे आप लोगों को फूल वगैरह दिखाने हैं, गुलाब के फूल जो खिले हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो अच्छा, ये ना पौधा जो है एलोवेरा का है। तो इसको पहले मैं सर पे लगाती होती थी पिछले साल ना। तो मेरे ये था कि मेरी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो अब जो है ना मैं सोचती हूँ लगाने का। तो आप लोग बताएं, कोई इसका तेल शेल भी बनाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को कोई पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ये अनार के पौधे हैं, दरख्त पौधे तो नहीं दरख्त। और इन पे भी जो है ना फल वगैरह माशाल्लाह से लग चुका है। और नेक्स्ट जो है ये मोर पंख का पौधा है, इसे मैं मोर पंख ही कहती हूँ, और आई गेस सभी ये कहते हैं। और इसके नीचे जो है ना पुदीना लगा हुआ है। रमज़ान में मैंने इसी पुदीने की जो है ना ईद वाले दिन चटनी बनाई थी दही बल्लों के लिए। और ये है जी सौंफ का पौधा, इस पे सौंफ लगी हुई है, अभी खुश्क नहीं हुई, गीली गीली ही है। और उसके अलावा नेक्स्ट ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, ये बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। इस पे पिंक लगे हैं, ये वाइट कलर के फूलों वाला भी होता है। ये गुलाब के पौधे हैं और इन पे फूल लगे थे, बिल्कुल ये ना लगे लगे सूख रहे हैं। तो हमने तोड़े भी नहीं, ये दरख्त पे लगे ही सूख जाते हैं। तो अभी इन पे कम लगे हैं, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा लगने लग गए थे। तो ये इन पे लगे लगे ही बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। तो वैसे भी मुझे गुलाब के फूल जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट ये फिर वही अनार का पौधा है। और बस अब एकदम से ना बहुत तेज़ धूप निकली है, मैं जल्दी से अंदर जाती हूँ। ऐसे चुभी है ना जैसे पता नहीं क्या होता है, अभी बादल थे और अभी ही धूप आ गई है। तो अब मैं चलती हूँ कमरे में। अच्छा, मुझे ना थोड़ा ये प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा देर धूप में खड़ी हूँ ना तो मुझे अजीब सा कुछ होने लग जाता है, और ना मेरे जिस्म बिल्कुल रेड हो जाता है और जिस्म में ना दाने दाने से बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादा देर धूप पे खड़ी नहीं होती। खैर जी, अब मैं चलती हूँ रूम में, और जाके जो है ना सालन वगैरह भी आज बनाना है तो वो बनाती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, मैं माश की दाल बना रही हूँ। दाल बनाने से पहले मैं उसको बॉयल कर लेती होती हूँ। तो कुछ लोग जो है ना डायरेक्ट वैसे ही बना लेते हैं बिना बॉयल किए, लेकिन मैं बॉयल करके बनाती होती हूँ। तो ये लहसुन अदरक जो है इसका मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। ये मैंने प्याज काट लिए है, ये टमाटर है और ये सब्ज़ मिर्च है। ये मैं 2 किस्म की दाल बनाती हूँ, एक जो है वाइट दाल जो पठानों के होटलों से मिलती है, और एक ये भुनी हुई इस तरह की। तो बस ये हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है, और सबको दाल बनानी तो आती है, तो इसलिए मैंने इसकी कोई ख़ास रेसिपी शेयर नहीं की। और उसके बाद हम लोगों ने बैठ के खाना शाना खाया था। और रात के टाइम में अपने लिए चाय बना रही हूँ, और ये पानी वाली बोतल खाली हुई पड़ी थी, ये मैं भर के रखती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना हम मोटर बंद कर देते हैं। खैर जी, आज जो है मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपनी सारी रूटीन शेयर कर दी है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।